वार्ता प्रसंग 7। बहुरी एक समय श्री आचार्य जी आप दामोदर दास संभलवारे के घर पौड़े हते और दामोदर दास संभलवारे पांव दाबत हते। तब श्री आचार्य जी इनसे पूछे जो तोको तेरे मन में कहू बात को मनोरथ है। तब दामोदर दास ने कहो जो महाराज मुको तो आपके अनुग्रह ते काहू बात को मनोरथ रहो नहीं। तब श्री आचार्य जी ने कहो जो तू जाई के अपनी स्त्री से पूछी आओ। तब दामोदर दास अपनी स्त्री से पूछी जो तेरे काहू बात को मनोरथ है। तब स्त्री ने कहो जो और तो कछु मनोरथ रहो नहीं, एक पुत्र को मनोरथ है। तब श्री आचार्य जी सो आय के दामोदर दास ने कहो जो महाराज स्त्री को तो एक पुत्र को मनोरथ है। तब श्री आचार्य जी आप श्री मुक्ते आज्ञा करे जो पुत्र होई गो। पाछे श्री आचार्य जी आप श्रीनाथ जी द्वार पधारे। ता पाछे समय भयो तब वा के गर्भ की स्थिति भई। ता पाछे केतेक दिन में वा बाखरी में एक डाकुतिया आयो। तब ताको सब स्मार्ट की स्त्री पूछन लागी। तब तामे ते काहू ने दामोदर दास की स्त्री सो कही जो अमुकी तूहू पूछी तेरे कहा हुई गो। पाछे एक लोंडी ने जाई के वा डाकोतिया सो पूछी जो कहा हुई गो, बेटा हुई गो कि बेटी होएगी। तब वह डाकोतिया ने कहो जो बेटा हुई गो। ता पाछे केतेक दिन में श्री आचार्य जी कन्नौज पधारे। तब दामोदर दास चरण छुवन लागे। तब श्री आचार्य जी ने कहो जो तू मोको छुए मत, तो को अन्याश्रय भयो है। तब दामोदर दास ने कहो जो महाराज वो तो कछु जानत नहीं। तब श्री आचार्य जी ने कहो जो तू अपनी स्त्री को पूछ। तब दामोदर दास ने अपनी स्त्री से पूछी। तब स्त्री ने जो प्रकार भयो हतो सो सब कहो। सो सब बात दामोदर दास ने श्री आचार्य जी सो आय के कही। तब श्री आचार्य जी दामोदर दास सो कहे जो पुत्र तो होई गो परि म्लेच्छ होई गो। पाछे श्री आचार्य जी आप अडेल पधारे। पाछे यह बात दामोदर दास की स्त्री ने सुनी। तब ते श्री ठाकुर जी की सामग्री तथा पात्र को आप स्पर्श न करती, कहती जो मेरे पेट में म्लेच्छ है तो मैं श्री ठाकुर जी की सामग्री तथा पात्र कैसे छूऊं, या भांति सो रहे। पाछे जब प्रसूति के दिन आए तब दामोदर दास की स्त्री ने अपनी महतारी सो कहो जो मेरे पुत्र होए तो होत मात्र ही तू तत्काल ले जाइयो। मैं वाको मुख न देखूंगी, जो वाको मुख हम देखें तो हमारो अनिष्ट होई। ताते वाको मुख नहीं दिखे ऐसो उपाय तू करियो। पाछे बाकी महतारी ने त्यों ही कियो। प्रसूत होत मात्र तत्काल अपने घर ले गई। सो धाई को दे के बड़ो कियो। भाव प्रकाश। एक समय जब श्री आचार्य जी कन्नौज पधारे तब दामोदर दास सो आज्ञा करी कछु मनोरथ हुई सो मांगी ले। या प्रकार फेरी दामोदर दास की परीक्षा की है जो स्त्री को पराश्रय है, ताके संगते याहू को पराश्रय हुई तो कछु वर दीजिए। इतने पुष्टि मार्ग के फलसों रहित हुई। परी दामोदर दास तो दृढ़ हैं। ताते कहे महाराज आपके चरणारिंद की सेवा मिली, अब मोको काहू बात को मनोरथ नहीं है। तब श्री आचार्य जी ने दामोदर दास सो कहो स्त्री को पूछी आओ। या में यह जानिए जो श्री आचार्य जी दामोदर दास सो बोले परी स्त्री सो कछु बोले नहीं, और स्त्री हूँ आप आए श्री आचार्य जी सो विनती नहीं कीनी। या में यह जानिए जो स्त्री बहुत श्री महाप्रभु जी के निकट नहीं आवती और मन में अन्याश्रय हतो, ताते कहो एक पुत्र सेवा अर्थ होए। सो यह विचार नहीं आयो जो पुष्टि मार्ग की सेवा मांगे ते मिले, पुत्र को कहा प्रमाण है जो सेवा करेगो। इतने यह वचन में श्री आचार्य जी ने जान्यो जो मेरो आश्रय छूट्यो। जाओ पुत्र लेके सगरी भक्ति सकामी हुई गई। ताते मुकुंद दास ने सप्तम स्कंद में प्रहलाद नरसिंह जी सो कहे हैं स्वामी सो निज अर्थ ही चाहे, निंदन भक्ति अवगाहे। स्वामी सो लौकिक वैदिक अपनो सुख कछु चाहे सो निंदित है, वाकों भक्ति न मिले। या प्रकार पुत्र दे आप श्री गोवर्धन धर पास गिरिराज पधारे। फेरी जब स्त्री ने अन्याश्रय कियो तब आप कन्नौज पधारे और दामोदर दास को चरण याते छुवन नहीं दिए, जो स्त्री के हाथ को खानपान दामोदर दास ने कियो है। ताते चरण स्पर्श करने को अधिकार नहीं है, यह दामोदर दास को जतायो। ताते अन्याश्रय बराबरी दोष दूसरो नहीं है। जैसे एक पति छोड़ी के दूसरो पति करे तब स्त्री को सगरो धर्म जाए, ताही प्रकार अन्याश्रय रंच करे तो वैष्णव को धर्म नाश होई। यह सिद्धांत दिखाए। फेरी स्त्री को अनन्यता भई, ताते श्री ठाकुर जी की सामग्री सेवा परस नहीं करती। तब वह अन्याश्रय पुत्र द्वारा हृदय ते निकलो।